नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है लुप्त पद ज्ञात करें। इनमें से हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 81 और यहाँ पे लिखा हुआ है 729 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए अगर 9 का गुणा हम सब 9 में करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा और 9 का गुणा हम सब 9 में करेंगे 3 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 729। इसका मतलब है कि एक बार हम सब वर्ग किए हैं और एक बार हम सब क्यूब किए हैं। इसी प्रकार से अब हम सब 8 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 64 और 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512। इसी प्रकार से अब 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग किया जाएगा तो हो जाएगा 49 और जब 7 का क्यूब किया जाएगा तो कितना होगा। 7 का क्यूब होता है 343। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा 343। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 9 का वर्ग किया था और 9 का क्यूब किया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे 7 का वर्ग किया गया है और 7 का क्यूब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है। इसमें हम सबको बताना है कि ए का डी से क्या संबंध है। सबसे पहले हम सब इसका चित्र बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है ए जो है बी की बहन है, तो बी की बहन है ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और इनकी बहन है ए। आगे दिया गया है सी बी की माता हैं, बी की जो माता हैं सी हैं, तो माता जी ऊपर हो जाएंगी। इसके बाद दिया गया है डी सी का पिता है, सी के जो पिता हैं डी हैं, तो पिता ऊपर हो जाएंगे। इसके बाद दिया गया है ई डी की माता हैं, डी की जो माता हैं वो ई हैं, तो यहाँ पे बन जाएंगी। अब कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए डी से संबंध पूछ रहा है ए का, डी का ए से संबंध बताना है। ए का बी जो है या तो भाई होंगी या बहन, यह निश्चित नहीं है। और इनकी जो माता जी हैं सी हैं और इनके पिताजी डी हैं, तो ए के नाना जी डी हो जाएंगे। और डी का संबंध पूछ रहा है ए से, तो इनकी हो जाएंगी ए नातिन। नातिन आंसर में नातिन कहीं पे दिया नहीं गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोती। लेकिन इसका सही आंसर होगा नातिन, क्योंकि बेटी के बेटी को नातिन कहा जाता है और बेटे के बेटी को पोती कहा जाता है। इनमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर डी को माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। अंतरिक्ष समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 10 - 3 = 12, 12 - 4 = 13, 14 - 5 = 14, 16 - 6 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे दिया गया है 10 - 3 = 12।
अब यहाँ पे देखिए 10 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 7। 7 में प्लस 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। इसी प्रकार से अब देखिए 12 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हो गया 13। अब 12 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। 8 में प्लस 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया गया है 14 माइनस 5। 14 माइनस 5 बराबर लिखा हुआ है 14। अब हम सब 14 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 14। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 16 माइनस 6 दिया गया है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब 16 में से 6 को निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है शेर, लोमड़ी और मांसाभक्षी। इनमें से वेन डायग्राम बनाना है कि इसका सही वेन डायग्राम कौन सा है। अब देखिए इसका वेन डायग्राम बनाया जाए। देखिए यहाँ पे शेर और लोमड़ी लिखा हुआ है, मांसभक्षी लिखा गया है। तो मांसभक्षी के अंतर्गत शेर और लोमड़ी दोनों आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम सब कर देंगे मांसभक्षी। अब सबसे पहले हम सब लिखेंगे मांसभक्षी। यहाँ पे हो गया मांसभक्षी जो है, मांसभक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे शेर, ये हो जाएंगे शेर। और मांसभक्षी के अंतर्गत ही हो जाएगा लोमड़ी, लोमड़ी। अब देखिए शेर और लोमड़ी जो है दोनों मांसभक्षी के अंतर्गत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, दिए गए कथनों के संबंध में कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन ए में दिया गया है आनंद एक कलाकार है। तो इसमें हो जाएंगे आनंद। तो आनंद जो है एक कलाकार है, ये हो गया कलाकार। और इसके बाद लिखा हुआ है कलाकार सुंदर होते हैं। तो कलाकार सुंदर का गोला ए वाला हो जाएगा सुंदर। अब निष्कर्ष में पूछ रहा है सभी लोग सुंदर कलाकार होते हैं। तो देखिए इसमें सभी लोग सुंदर कलाकार नहीं हैं, ए जो है गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है आनंद सुंदर है। तो आनंद देखिए सुंदर है। ऑप्शन बी जो है सही दिया गया है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आनंद सुंदर नहीं है। तो आनंद सुंदर है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सुंदर लोग कलाकार नहीं होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम सबको बताना है विषम की पहचान करें कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन विषम है। तो महासागर जो होता है ये धारा में बहता रहता है और जलप्रपात जो होता है ये भी पानी प्रवाह में बहता रहता है। तालाब का पानी जो होता है स्थिर होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है नदी, नदी का भी प्रवाह होता है, इनमें पानी स्थिर नहीं होता है, लेकिन तालाब में पानी जो होता है स्थिर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सीता और गीता ने ए बिंदु से चलना शुरू किया। सीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चली और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली। उसके बाद वह दाएं मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली। वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलकर बी बिंदु पर पहुंच गई। गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली
और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। वह फिर से बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चली और सी बिंदु पर पहुंच गई। बी बिंदु सी बिंदु से कितनी दूर है? यहाँ पे बताना है कि बी बिंदु जो है सी बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए बिंदु से चलना शुरू की है। सीता जो है यहाँ से चलना शुरू की हैं ए बिंदु से। ए बिंदु यहाँ पे है। उन्होंने उत्तर की ओर चलना शुरू किया और 6 किलोमीटर चली, तो यहाँ पे हो गया 6 किलोमीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 किलोमीटर। दाएं मुड़ेंगी तो नीचे की तरफ आएंगी और उन्होंने फिर से 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ेंगी तो इस तरफ आएंगी, पूरब की तरफ। अब कह रहा है 3 किलोमीटर चली, यहाँ से इन्होंने यहाँ तक 3 किलोमीटर चला और कह रहा है बिंदु बी पर पहुँच गई। यहाँ पे ए बिंदु था और यहाँ पे बी बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि पहुँच गई। गीता पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली। अब यहाँ से गीता जो है यहाँ तक 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। अब क्या कह रहा है? और बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली, तो बाएं मुड़ेंगी तो नीचे की तरफ आएंगी, यहाँ तक आई 6 किलोमीटर। और इसके बाद कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चली। बाएं मुड़ेंगी तो पूर्व की तरफ जाएंगी, 9 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा। अब कह रहा है सी बिंदु पर पहुँच गई। ये बिंदु जो है सी है। बिंदु बी से सी तक कितनी दूरी है? अब बी से सी की दूरी पूछ रहा है, तो बी से सी की दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। बी से सी की दूरी जो हो जाएगी 6 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए दिया गया है यही वाली दूरी यहाँ पे हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है विषम की पहचान करें। इन चारों में से बताना है कि कौन सी संख्या विषम है। अब देखिए यहाँ पे विषम कौन सी संख्या हो सकती है। यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, यहाँ पे 64, यहाँ पे 56 और यहाँ पे 98। तो देखिए ये जो 64 है ये जो है 8 का वर्ग है, इसलिए विषम जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीमान दास ने अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर के लिए सीधे यात्रा शुरू की। वह वापसी पर उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर चले और दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चले। फिर वह अपने बाएं मुड़े और 4 किलोमीटर चले। अंत में वह अपने बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चले। वह अपने घर से कितनी दूरी पर थे? तो अब हम सबको सबसे पहले चित्र बनाना होगा। यहाँ पे श्रीमान दास जो है अपने घर से 12 किलोमीटर चले हैं, तो यहाँ पे उनका घर है और यहाँ से वो चले हैं यहाँ तक 12 किलोमीटर। यहाँ इनके मित्र का घर है। अब कह रहा है यात्रा शुरू की, वापस उसी मार्ग पर 8 किलोमीटर आए, तो 8 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक हो जाएगी। अब कह रहा है कि दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलें, तो दाएं जाएंगे तो ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर चलें। फिर वह अपने बाएं मुड़े, बाएं मुड़ेंगे तो इस तरफ आएंगे और 4 किलोमीटर चलें। तो यहाँ देखिए 8 है, 4 बचा था, तो यहाँ तक दूरी हो जाएगी। अब कह रहा अंत में वह बाएं मुड़े, अंत में बाएं मुड़े और 2 किलोमीटर चलें। वह अपने घर से कितनी दूरी पर हैं? तो टोटल दूरी यहाँ पे 4 था, 4 में से 2 निकल गया, तो शेष यहाँ पे 2 किलोमीटर बचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
2 किलोमीटर